Good morning, students. Today we will start saprotrophic nutrition. So it is the other mode of nutrition. In other mode of nutrition, I told you about the parasitic mode. Second one insectivores, and now third one we will discuss here about the saprotrophic nutrition. So you will see what is saprotrophic nutrition. The mode of nutrition in which organisms take in nutrients in solution form from dead and decaying matter is known as saprotrophic nutrition. तो saprotrophic nutrition कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स को सॉल्यूशन फॉर्म में लेता है, लिक्विड फॉर्म में लेता है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी जो मरे हुए और जो सड़े हुए पदार्थ होते हैं उनसे वो क्या करते हैं, अपना फूड गेन करते हैं. सो वी विल कॉल देम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, सो इसमें क्या होगा, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म किसी डेड मटेरियल पर या फिर किसी डिके मैटर पर ग्रो करता है और एंड अपना न्यूट्रिएंट्स उससे गेन करता है, उसको कहा जाएगा सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Second point is here saprotrophus. So what is saprotrophus? An organism which use saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophus. So वो organisms जो कि saprotrophic mode of nutrition को यूज करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको कहा जाता है saprotrophus. ठीक है, ये सेम उसके जैसे ऑटोट्रॉफस होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, उनको हमने ऑटोट्रॉफस कहा था. ऐसे ही जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है उसको हम क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉफस. ओके, सो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो डेड और डिकेइंग मैटर है उनसे फूड गेन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल फंजाई वी कैन से अबाउट मशरूम. आपने देखा होगा मशरूम्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ कहाँ पर ग्रो करते हैं, किसी डेड ट्री पर या किसी डिके मैटर पर वो ग्रो करते हैं एंड उसी से अपना फूड गेन करते हैं. आपने देखा होगा कोई भी तना है, कोई स्टेम, किसी ट्री का कोई स्टेम टूटा हुआ पड़ा है और उसके ऊपर छोटे छोटे से मशरूम ग्रो कर जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सांप की छतरी. ठीक है, तो वो ग्रो कर जाते हैं, उनको मशरूम्स कहा जाता है. तो वो एक काइंड ऑफ फंजाई होते हैं और वो वहां पर ग्रो करके और क्या करते हैं, अपना फूड मटेरियल वहां से गेन करते हैं और अपनी बॉडी को सरवाइव करवाते हैं. तो उनको हम क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉफस. नेक्स्ट वन इज हियर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. So what is symbiotic relationship? You will see in this. There is a word and name of that word is lichen. So lichen क्या होता है? It is the relationship of algae और fungi. Lichen एक relationship है algae और fungi का. अब algae और fungi क्या होंगे? एल्गी जो है वो ग्रीन कलर्ड होता है. आपने देखा होगा बहुत बार किसी प्लेस पर जब पानी फिलअप होता है तो वहां पर एक ग्रीन कलर का मटेरियल जो है उस वाटर बॉटम सरफेस पर ग्रो कर जाता है जिसको हम शैवाल बोलते हैं. तो वो एल्गी होंगे और वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफस होते हैं. ऑटोट्रॉफस से मीन है, तो वो ग्रीन कलर है, इसका मतलब उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है और जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है दे कैन मेक देयर फूड सेल्फ. सो जो एल्गीज होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड. ओके, सो दैट इज ऑटोट्रॉफस. सेकेंड वन इज हियर फंजाई. फंजाई क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफस होते हैं. इट्स मीन दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर गेटिंग देयर फूड. ओके, सो फंजाई क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफस हो गया, एंड एल्गी क्या हो गए, ऑटोट्रॉफस हो गए. तो इन दोनों का साथ में रहना, ये दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं. ठीक है, तो उस रिलेशनशिप को क्या कहा जाएगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. अब वो साथ में क्यों रहते हैं, क्योंकि फंजाई जो है वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है, वो दूसरों पर डिपेंड होता है, और एल्गी अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है बट उस कंडीशन में क्या होगा कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं. आपने देखा होगा कोई भी प्लेस पर अगर एल्गी ग्रो कर रही है तो कोई भी एनिमल उसको इजीली डैमेज कर देता है, कोई भी सरफेस पर चल रहा होता है तो जो एल्गीज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है. तो ये क्या होते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये किन पर डिपेंड होते हैं, फंजाई पर डिपेंड होते हैं. उनकी रूट वाले प्लेसेस पर ये ग्रो करते हैं.
तो फंजाई जो हैं वो अदर एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं। कोई भी एनिमल इनको इजीली खाता नहीं है क्योंकि इनमें बहुत गंदी सी स्मेल भी आती है और साथ ही ये इनमें पॉइजन भी होता है। इन दैट कंडीशन कोई भी एनिमल जो है इनको एज अ फूड गेन नहीं करता है। तो ये जो एल्गीज होती हैं वो इन फंजाई के बॉटम में यानी नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, तो ये इजीली प्रोटेक्ट रहती हैं क्योंकि फंजाई को कोई भी एनिमल खाएगा नहीं। इस कंडीशन में कोई भी एल्गी को भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो एल्गीज जो होती हैं वो फंजाई के बॉटम में ग्रो करती हैं और फंजाई इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, शेल्टर प्रोवाइड करवाता है। इसके रिटर्न में जो एल्गीज होती हैं वो फंजाई को फूड प्रोवाइड करवाती हैं, क्योंकि ये क्या कर सकती हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर सकती हैं। तो अगर ये फूड प्रिपेयर करती हैं तो वही फूड ये फंजाई को भी प्रोवाइड करवाती हैं और फंजाई जो है वो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, उस रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो यू मे सी हियर लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लाइकेन क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है बिटवीन एन एल्गी एंड फंजाई। किनके बीच में है ये रिलेशनशिप, एक एल्गी और एक फंजाई के बीच में ये रिलेशनशिप है। इन दिस association, algae produce food and provide to fungi। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एल्गी है, इस एसोसिएशन में क्या हो रहा है, जो एल्गी है वो फूड प्रोवाइड करवाता है, किसको, फंजाई को प्रोवाइड करवाता है। एंड जो फंजाई है वो क्या करवाता है, शेल्टर प्रोवाइड करवाता है टू एल्गी। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक फूड प्रोवाइड करवा रहा है और दूसरा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाएगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। One more topic is here and it is your last topic of this chapter, that is nitrogen fixation. So what is nitrogen fixation, you will see here. First point is here, usually crops require a lot of nitrogen to make proteins. So firstly we know कि जो plants होते हैं उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है और नाइट्रोजन उन्हें किस लिए चाहिए कि वो नाइट्रोजन की हेल्प से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोटीन्स किसके लिए जरूरी होते हैं, डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है। तो प्लांट्स को भी प्रोटीन्स की जरूरत होती है, बट वो प्रोटीन्स किससे बनाते हैं, नाइट्रोजन से बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज हियर, nitrogen gas is available plenty in the air but plants cannot use it. We know very well in our atmosphere 78% नाइट्रोजन, ठीक है, हमारे एटमोस्फेयर में कितना नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन गैस है। बट जो प्लांट्स होते हैं वो इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, absorbing them through stomata. So stomata, firstly I told you these are small pores, those are present on the surface of the leaf, ठीक है। लीफ के सरफेस पर जो स्मॉल पोर्स होते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं और उसी स्टोमेटा की हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन करते हैं। तो सेम उसी की तरह जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, क्योंकि उनको नाइट्रोजन कौन सी फॉर्म में चाहिए, सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए, घुली हुई फॉर्म में चाहिए, वो उसको गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। Then how they will get this nitrogen in soluble form? So we will discuss about this. The bacterium called rhizobium. अब यहाँ एक बैक्टीरिया है जिसका नेम क्या है, राइजोबियम है। अब ये राइजोबियम क्या करता है, कैन टेक एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन, वो ले सकता है जो एटमोस्फेयर है उसकी नाइट्रोजन को एंड कन्वर्ट इट इन सॉल्यूबल फॉर्म। और ये जो बैक्टीरिया है वो इजीली इस नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, बट जो राइजोबियम है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, वो दूसरों पर डिपेंड होगा अपने फूड के लिए, वो हेटेरोट्रॉफस होगा। इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन हियर,
So it lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other leguminous and provides them नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो रहता है जो ग्राम है, पीस, मूंग, बीन्स और जो अदर जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है रहता है एंड उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है सॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हियर, इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और रिटर्न में क्या होगा, जो प्लांट्स होते हैं वो इस बैक्टीरिया को, राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करवाते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है वो इन्हीं प्लांट्स की रूट्स में रहता है। तो उनको शेल्टर प्रोवाइड हो गया, फिर जो प्लांट जो फूड प्रिपेयर करते हैं वही फूड जो है ये बैक्टीरिया भी यूज करता है। तो इस तरह से वो उस बैक्टीरिया को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं। दस दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसी तरह का जो रिलेशनशिप होता है जिसमें एक दूसरे को फूड प्रोवाइड करवाता है और दूसरा उसको शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, इस तरह के रिलेशनशिप को ही क्या कहा जाएगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो ये लाइकेन की तरह ही है। लाइकेन में भी एक एल्गी और फंजाई एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहे थे, एक दूसरे को फूड प्रोवाइड करवा रहा था, तो ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा था। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप यहाँ बना, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी यही हो रहा है कि एक जो प्लांट्स चूंकि नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं तो वो कैसे नाइट्रोजन को यूज करेंगे, तो उनकी जो रूट्स होती हैं उन रूट्स में एक बैक्टीरिया रहता है दैट इज राइजोबियम, और राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, उसमें कैपेसिटी होती है कन्वर्जन की, और वो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट्स को प्रोवाइड करवाता है उनको प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए। रिटर्न में ये जो प्लांट्स होते हैं वो उसको फूड प्रोवाइड करवाते हैं और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, वो उनकी रूट्स में रहता है और सेफ रहता है। तो इस तरह से उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप यहाँ बन रहा है वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। सेम यही रिलेशनशिप हम अपने घरों में भी देख सकते हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स की बात करते हैं तो हमारी जो मदर है वो हम सबको फूड प्रोवाइड करवाती हैं, और हमारे जो फादर हैं वो उनको रिटर्न में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं। तो उनके बीच में भी कौन सा रिलेशनशिप हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं, दूसरे का केयर कर रहे हैं, दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस तरह से ये भी एक एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। सो दीज ऑल टॉपिक्स कंप्लीटेड हेयर और योर चैप्टर ऑल्सो कंप्लीटेड हेयर। सो फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स नाउ completed, and we will start chapter second from tomorrow. In that chapter I will teach you about the nutrition in humans. ठीक है, प्लांट्स जो प्लांट्स था उनका कंप्लीट हो चुका है। अब हम एनिमल्स को स्टडी करेंगे कि किस तरह से एनिमल्स फूड एब्जॉर्ब करते हैं, फूड गेन करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। So that all steps we will discuss in second chapter. Now this chapter is completed. Bye and take care.